कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान मन झोका मोर राम राम जय जोहारला। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यवसाय हमर खेती किसानी बूताए। पहली का रहा है संगवारी हो, धान के परंपरागत रूप से खेती करन, तभे हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। लेकिन अब ऐसे मानना है कि वो धान के जोन कटोरा है तेमें किस्म किस्म के जिनिस ला हमन अपन मेहनत ले अउ में समा डरे हन। कैसे फल फूल के खेती करत हन, साग भाजी के किस्म किस्म के खेती होवत है, काजू किशमिश के खेती होवत है, किस्म किस्म के खेती होवत है संगवारी है। जैसे दूसर राज्य के संगवारी मन करते वैसने हम छत्तीसगढ़ के किसान मन तको सबो चीज़ के खेती करत है। जैसे मैं अभी सुरता कर रहा हूँ मक्का के, जेला हमन भुट्टा तको कथन, तो एकर खेती के जैसे सुरता करथन संगवारी हो तो मन में का सुरता आ जाते पंजाब राज्य के। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में तको बहुत से किसान मन ह मक्का यानी भुट्टा के सफल खेती करके आर्थिक उन्नति लाभ कमावत है। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा के विषय ही राखे हन कि भुट्टा के यानी मक्का के सफल खेती कैसे करे जाए, ये संबंध में चर्चा करबो। ओकर पहली देखो आप मन खास संदेश। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रसायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है।
और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो एक घाव फिर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज हमन आप मतलब जानकारी देवाए बर रेंगत और गाड़ी में बैठे बैठे गोड़ बात करत करत संगवारी हो आज माना बस्ती पहुंच गए हैं। और माना बस्ती में एक जन मयारू किसान संगवारी है ललित कुमार बैस जी। वो है पहली घाव मक्का के खेती करत है संगवारी हो। आप मन भी ध्यान से हमारे कार्यक्रम ला देखो। ललित बैस जी से गोड़ बात करथन और चलथन ओकर तीर में कि ओकर मन में कैसे बात आई कि मक्का के खेती करे जाए। ललित भैया राम राम का। राम राम का। और सब बने बने हैं, घर परिवार सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। सब बने बने। हाँ सब बढ़िया। तो बने बने हैं तो बढ़िया बात है भाई, है ना। और बने बने रहो, हमन यही कामना करत हैं। अच्छा ललित भैया, जिसे आप मन से चर्चा करत रहे हमन पहली, अभी तो आप मन बताए कि मक्का के खेती पहली घाव आप करे हो। तो आज जो हमारे कार्यक्रम में देखत किसान मन तेकर बार बहुत बढ़िया बात है कि पहली घाव कोई चीज ला करना चाहिए, है ना। मन में बात आना चाहिए। कैसे तोर मन में बात आई कि देख 2 एकड़ के तोर खेत है ते में खाली मक्कज के खेती करो, ऐसे की कैसे मन में बात आई तेरा बताते? ये का है हमारे बोर में थोड़ा पानी भी कम पड़ते, जैसे धान वान लगाते थे तो के लिए अच्छा क्यों ना भुट्टा ही लगा जाए, इसी टाइप में मन में ख्याल। उस बाजू वाला फार्म हाउस वहाँ भी भुट्टा लगाते, ओकर कारण से मन में ख्याल। अच्छा हाँ। तो जैसे बाजू वाला जो किसान है तेमन भी मक्का खेती करते ओला देख के आप मत सीखे हो लगात हो, तो एक दूसरे ले सीखना चाहिए और पूछना चाहिए, है ना भाई। नवा व्यवसाय शुरू करना है तो ये बताते भैया पहली घाव जिसे करत हो मक्का खेती आप मन है, तो जमीन के तैयारी कैसे होते, कौन सा प्रकार के माटी होते, इसे तो कोनो में प्रशिक्षण ले हो कि पूछ के करत हो? नहीं ये सब भैया पूछ के पहली का है 2 बार जुताई करें ट्रैक्टर से, ओकर बाद 1 बार रोटोवेटर से पूरा ढेला वगैरह बराबर करें, ओकर बाद भुट्टल बोला। अच्छा हाँ। तो ललित भैया अभी आपन बताए जमीन के तैयारी जैसे 2 घाव अच्छा से जुताई करे हैं, फिर रोटावेटर चला के ढेला फोड़े हैं, तो 2 घाव काबर जुताई करे जाते मक्का खेती में, 1 घाव में काबर नहीं होही? एक बार में का है पूरा मिट्टी है बराबर नहीं जुताई हो पा रहा है ना, वही पा के 2 बार जुताई करे पड़ते। जरूरी है। हाँ 2 बार खेत के जुताई बढ़िया रकम ले होना चाहिए। जैसे कि दूसर फसल में या पहली के हमन सुरता करन तो जैसे घर घर में घुरवा रहा है, तो घुरवा के खातुल हमन खेत में लेके पाटन और जोताई करन। का मक्का के खेती पर हमार घुरवा खातू या गोबर के खातू या दूसर खातू मिला के जोताई करना चाहिए कि सीधा खेत के जोताई होना चाहिए? अब हमन तो अभी गोबर वगैरह के खातुल नहीं डाले हैं, इसमें सीधा जोताई करके 2 बार जोताई करके रोटोवेटर में जोत के ऐसे करें जोताई। तो ये कहान कि मक्का खेती जैसे किसान मन करे तो 2 घाव जोताई करना बहुत जरूरी है, 1 घाव रोटावेटर चलाना है। ये बात हो गई भैया। अब बात आते कि खेत में रोपाई करना है, हमार फसल ला बोना है, तो ऐसे कोनो बात बताई सोई कि उन्नत किस्म के बीज नानना है, कहाँ से बीज एकर मिलते छत्तीसगढ़ में, एला बताते हो? ये तो बीज तो खैर बहुत सारे जगह मिलते, जैसे रायपुर में नवीन बीज भंडार है, जैसे हमारे माना बस्ती में पटेल कृषि केंद्र है, और हमन का है रायपुर नहीं जाके पटेल कृषि केंद्र से बीज लाहन। तो ये कहान कि कोनो भी दुकान में अपन जाके अपन उन्नत किस्म के मक्का दे के इसे ले सकत हन। अब ये बताते भैया जिसे बोए के तरीका है, बाकी फसल आजकल नवा तकनीक आ गए है, वैज्ञानिक विधि आ गए है, तो मक्का खेती में करना है तो बीजा ला बोए के तरीका बताते का है भैया। पहली ना जैसे खेत के हिसाब से लंबाई देख के, लंबाई के हिसाब से धागा बना लेते हैं, ओकर बाद धागा में 4 इंच या 6 इंच में एक लाल के टिकिया निशान बना लेते हैं, ओकर बाद 2 जने आजू बाजू पकड़े रही धागा ला और 2 जने बीज ला डालत चले जाए टोभतरी। अच्छा, तो ये कहान कि अपन 4 इंच या 6 इंच में बीज ला टोभना है, ये हो इस एक लाइन में हो गए, ओकर बाद फिर दूसरा ये लाइन धरना है, तो वो कतका दूरिया होना चाहिए?
का भुट्टा के जैसे गेप है भैया, वो वाला एक हाथ के दूरी के अंतर्गत रख के फिर धागा लगा के फिर बीज डाल चला हाँ। तो ललित भैया एक हाँ जी से एक बार अपन 4-4 या 6-6 इंच में अपन बीज लटोभेन ओकर बाद दूसरिया लाइन फेर पकड़ना है तो कम से कम एक हाथ के हमार दूरिया होना चाहिए। संगवारी हो आप मन ये बात ला सुरता रखाओ कि जैसे पहली घाव आपन मक्का खेती करो तो सबले पहली बात आथे बोए के तरीका। बोए के तरीका ललित भाई बतावा थे 4-4 या 6-6 इंच में बोना है, रस्सी बांध के उमें चिन्हा लगा देना है, वही उम्र बीज लटोबना है। उसके बाद दूसरिया घाव रस्सी जब हमला लगाना है तो कम से कम एक हाथ के दूरिया होना चाहिए। संगवारी हो ये बात ला अपन सुरता रखो। ललित भाई अब बात आते जिसे कि ये ला बॉर्डर सब चीज हो गए, तब सिंचाई के प्रबंधन जिसे करना है, मक्का के खेती करना है तो सिंचाई में कतेक दिन में पानी पलोना है ये ला बताते। 2 डोली अपन मक्का लग चुके हैं तो 2 डोली में पहले पानी ये कर पला दे, उसके बाद फिर जैसे जैसे बुआई होवत जात ना उसके बाद पानी पलाते जाना है। उसके बाद पौधा जैसे कि 4 इंच 6 इंच हो गए इसे टाइप में, उसके बाद फिर एक बार पानी देल पड़ी, उसके बाद 1 हफ्ता के बाद फिर उसमें जो भी खाद डालना है डाल सकता है, जैसे कि पोटास है, ग्रोमोर है, यूरिया है, ये मात्रा तीनों मिला के लाइन मार डालत चले जाना है। अच्छा तो ये बात हुई सी जिसे 1 हफ्ता के बाद हमला पानी देना है, 4 इंच या 6 इंच हो गए पौधा, तब खाद के बात आप करे हो तो शुरू में जैसे खाद देल पड़ते कि बीच बीच में हमला खाद देल पड़ी। वैसे तो खाद 2 बार देल पड़ते, एक बार बोए के 15-20 दिन के बाद राखड़ पोटास यूरिया और ओकर 15 या 20 रोज के बाद फिर एक बार ते यूरिया की मात्रा दे सकता। ललित भैया जैसे आप मन पहली घाव खेती करत हो तो मन में यहू बात ऐसो ही कि भाई मोला फायदा होही, कोनो भी व्यवसाय हम शुरू करथन तो मन में रही कि मोला बहुत अच्छा फायदा हो, ऐसे की के आप मन भी ये बात ला सोचे हो तो ये बताते कि लागत के कतका में लाग जात हो, जिसे बीजा है पूरा खर्चा है, ये सब ला निकाले के बाद आप ला लगत है विश्वास है कि आप ला फायदा होही मक्का के खेती से? नहीं होही विश्वास है तबे तो अतका मेहनत करके बोऊंगा। विश्वास है। हाँ लागत वही करीब 30 से 40 हजार लग जाते। हाँ एकड़ पीछे। तो ये कहा ललित भाई कि मन में विश्वास रही तो सफलता जरूर मिलते, और जतका लागत लगा है सो बिल्कुल आप न मिल ही हमन ऐसे विश्वास करत है ना, कामना तक हो है। और ललित भाई आप मन हमर से गोड़ बात करे और बढ़िया बढ़िया बात मक्का के खेती के संबंध में बताया तो एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। संगवारी हो देखे हो पहली घाव कोनो भी व्यवसाय शुरू करना है संगवारी हो तो ललित भाई बताते शर्म के बात नहीं है, लाज के बात नहीं है, कोनो भी संगवारी से पूछ सकत हो। ये मत सोचो कि मैं कोकरोच पूछूं तो का बोली एकदम अड़हा है का कहीं नहीं जाने का, इसे सोची ये बात ला झन सोचो। संगवारी हो आप ला व्यवसाय शुरू करना है या नवा व्यवसाय शुरू करना है तो काकरों से पूछ के कोनो में सीख के भी हमन व्यवसाय शुरू कर सकत हन। संगवारी हो बेरा हो गया अब गीत संगीत सुने के, काबर के काम बूता के संगे संग गीत संगीत सुनबे तो मजा आ जाते, तो आप मन आनंद लेवाओ गीत संगीत के। दुआर जर्जी सुनिले गोहार, माटी रूपी चोला ला उबार लेबे हो, माटी रूपी काया ला उबार लेबे हो। अंगना तो दुआर जर्जी सुनिले गोहार, माटी रूपी चोला ला उबार लेबे हो, माटी रूपी काया ला उबार लेबे हो। माटी रूपी चोला ला
संगवारी हो गीत संगीत सुने के बाद चलन अपन काम बूता होती और काम बूता आज का चलत है हमार मन के मक्का के सफल खेती के। हमार तीर हेमंत पटेल जी है जोन हम मक्का के खेती करत है ओकर से गोट बात करथन कि औ का सावधानी औ का बात के हमला ध्यान रखना चाहिए। हेमंत भाई राम राम। जय राम। हेमंत भाई ये बताते जिसे मक्का के खेती के अभी जिसे ललित भैया बतावत रही से कि बहुत अकन सावधानी हमला रखना है तैयारी के संबंध में बतावत रही से। आप बताते हो कि मक्का के खेती में खाद के उर्वरक के प्रबंध हमला करना है तो कौन कौन सा खाद कतेक कतेक दिन में देल पड़त होही? भैया ऐसे है कि खाद जैसे बुआई करें, बुआई करे के बाद 15 दिन या एक हफ्ता 15 दिन बाद में खाद डालना है। जैसे हो गए DAP हो गए, यूरिया हो गए, पोटास हो गए, जिंक हो गए, है ना। ये तीनों चारों डालना है पहले स्टार्टिंग में। ओकर बाद फिर वही 20 दिन 25 दिन बाद फिर एक बार और डालना है। अच्छा हाँ। तो ये जिसे आपन कहा था कि शुरू में डालना है एक हफ्ता में, ओकर बाद 20 दिन 25 दिन के बाद फिर डालना है। ये जो रासायनिक खाद आप बताए हो तो का जैसे कि मक्का खेती हम करन तो जैविक खाद के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकन का? कर सकथन ओला भी, लेकिन क्या है वो दिक्कत हो जाते है कि मिल नहीं पाए सही समय में वो चीज़ है। जैविक खाद वगैरह जो है ना ओका नाम से ही किसान ज़्यादा यूज़ नहीं करे वाला। और ये जो मार्केट में उपलब्ध है ये वाला खाद तो ज़्यादा इला सहूलियत मिलते हैं आदमी मतलब तो ये डालते हैं। अच्छा, लेकिन ये कि किसान करना चाहे जैविक खाद के प्रयोग तो मन मक्का में भी कर सकते है ना। अच्छा हेमंत भाई आप ये बताते जिसे समस्या हमला नुकसान कोनो भी चीज़ हम शुरू करन ते में मन मरी थे बात है नहीं भाई। तब ये बताते मक्का खेती जिसे करता हो आप मन है तो इनमें नुकसान कामे हो सकत है, रोगराई कीड़ा मकोड़ा इसे कामे होते? ये में तना छेदक आते हैं ये ना। जैसे मक्का अगर इतना बड़े हुई 1.5-2 फीट के आसपास है तो में तना छेदक आते हैं। अच्छा, तना छेदक में ओकर लिए दवाई आते हैं, कोराजान वगैरह है, कोराजान है 505 है, ये सब आते जो ओला डाल सकते हैं आदमी। हम तो कोराजान ही डाले रहे हैं, एक ही बार डालें ठीक हो गया वो। तो तना छेदक लगते तब आप मन कोराजान दवाई के प्रयोग करता हो का? ऐसे कुछ उपाय है या जो संगवारी मन से पूछ के आप मन खेती करा था वो मन ऐसे कुछ बता है कि तना छेदक मत लगे, झन लगे कोनो बीमारी ऐसे की के कुछ उपाय पहले से कर सकत हन का तैयारी? अब तैयारी कहाँ है, अब वो तो बीमारी अगर पहली तो खैर डाल सकथन, दानादार भी आते हैं ना वाला डाल सकथन। अब ये बताते जिसे ये मक्का के खेती लगाए के या बोए के कुछ उस समय से निर्धारित रहते कि जैसे धान के मौसम रहते खरीफ और रबी के आषाढ़ सावन में हमन बोए शुरू करथन, रबी के मौसम में बोथन तो ऐसे ला बोए के तरीका है कि समय है कि कोनो भी मौसम में ले सकथन? ऐसे तो कोनो भी मौसम में ले सकथन, लेकिन 15 दिसंबर के आसपास वाला बुआई हो जाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, 15 दिसंबर या जनवरी के बीच में, मतलब दिसंबर और जनवरी के बीच में बुआई हो गए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, तो ये कहान कि जैसे 15 दिसंबर और जनवरी के पहली सप्ताह में बो डरन तब अच्छा रहते। कतेक दिन में हमला फल एमे मिल जाते? मिनिमम 4 महीना लगते हैं एक खेती में फल के आत ले, मतलब तोड़ाई उड़ाई करके 4 महीने के अंदर में कम्प्लीट हो जाते हैं। हाँ, तो फल आए के बाद 4 महीने आप मन तोड़ाई करता हो। तोड़ाई के बाद आते हेमंत भैया तो तोड़ाई के तरीकल बता दे जिसे कैसे तोड़ना चाहिए कर हंसिया उसिया से लूथे कि फल अपन ना तोड़ना है? तो हाथ से ही तोड़ देते हैं बस, जो तोड़ना है अपन हाथ में पकड़ के जो भी है उसमें रखे हैं ऐसे तोड़ते जाना है, चलते जाना है। तो लाइन वन क्यारी में रहते हैं, लाइन से अपन चलते चलते वो तोड़ सकते हैं हाथ से। हाँ, 4 महीना बाद फल हमन तोड़ेन ओकर बाद अब बात आते कि ओला बेचना है या बाजार के व्यवस्था करना है। छत्तीसगढ़ में ये मक्का के खेती के कुछ बाजार के व्यवस्था है? अगर है तो कहाँ एकर व्यवस्था करते हो आप मन? ऐसे तो अगर देखो क्या दो किस्म के बिचाई होते हैं कि अगर भुट्टा सैगा भी बेचना है जो खाए के बार काम आते हैं, एक आते तो दाना निकाले पर जो यूज़ होते तो पोल्ट्री फार्म मुर्गी वगैरह में, तो उनमें क्या है मंडी में बेच सकथन या डायरेक्ट पोल्ट्री फार्म वाला मन भी उठा लेते हैं, है ना। बात मतलब जो भी करके किसान के पास आके मन खुद वो करवा लेते, उठा लेते हैं, वो हिसाब से बेच देते हैं मन। अच्छा, तो ये कहान अपन हिसाब से भी किसान हाँ बेच सकत है, चाहे मंडी में हो चाहे मुर्गी फार्म जो खोले तेकर मन से संपर्क करके। हेमंत भाई आप बताते हो जिसे एकड़ पाछुए में जो खर्चा आ जाते मक्का के खेती से आप लगते है कि ये फायदा के खेती है? हाँ बिल्कुल फायदा खेती है, करना चाहिए। और ये में कम से कम लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास खर्चा आती है एकड़ पीछे। हाँ, अच्छा, जैसे आज के युवा संगवारी मन
बहुत से पढ़े लिखे हैं ओकर बावजूद भी जिसे मान लो कोई व्यवसाय नहीं मिलत है, तो का एक कमती लागत में कम से कम 1 एकड़ में ही जिसे आप मन करत हो, ललित भैया बताइस कि पहली घाव मक्का के खेती करत हो, तो आप मन का संदेश देहूँ वो युवा संगवारी मन ला कि कुछ न कुछ व्यवसाय खेती किसानी के नहीं तो कम से कम मक्का खेती शुरू करके लाभ ले सकत है, कैसे है संदेश दूँ? ले सकते हैं। क्या है, मक्का खेती थोड़ा सरल है, सरल पद्धति है और ज़्यादा मेहनत के काम नहीं है ना। ओला क्या है, बोध गेहूँ होगे वाला वैसे तो खैर नहीं है, लेकिन क्या है में मेहनत करे लगते, लेकिन कम मेहनत है धान और बाकी का अपेक्षा कम मेहनत लगते हैं में। हाँ, और पानी भी कम लगते हैं, है ना। पानी अपन 15 दिन हफ्ता भर 15 दिन 20 दिन में पानी पिलाना रहते हैं। जमीनों भी देख के सूख गए तो पानी पिलाओ, इस टाइप के। हाँ, तो हेमंत भाई ये कहान कि एक नया व्यवसाय जिसे शुरू करे, जिसे आप मन करत हो, ललित भैया हेमंत भाई दोनों मिल के पहली घाव मक्का खेती करत हो, तो ओकर से ज़्यादा फायदा आप मिल ही ऐसे विश्वास है। तो हेमंत भाई आप मन चर्चा करे हो हमर से मक्का खेती कैसे करे जाए, यहू बात ला बताए हो, गोड बात करे हो, तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, आज के हमार चर्चा रही से मक्का के सफल खेती, किसान मन ह पहली घाव मक्का खेती करत है। संगवारी हो, आप मन ला सुरता राखेल पड़िए बात ला कि कोनो भी संगवारी जब कोनो फसल लेना है या कोनो व्यवसाय शुरू करना है, मन में विचार आना चाहिए कि हम एक नवा फसल ले सकत हन, विश्वास होना चाहिए। जिसे ललित भाई और हेमंत भाई में विश्वास है, पहली घाव खेती करत है, लेकिन ओला विश्वास है अपन मेहनत पर, काबर की ओला सफलता जरूर मिली। संगवारी हो, यही मोर कहना है कि आप मन भी ठलहा जन बैठो, हमार ये कार्यक्रम ला देख के आप मन सीखो, चिट्ठी पाती लिख के बतावत रहो कि कार्यक्रम कैसे लागथे, और नवा व्यवसाय शुरू करके अपन जिंदगी ला खुशहाल बना सकत हो। हमार कार्यक्रम के उद्देश्य ही है। संगवारी हो, आज के कार्यक्रम कैसे लागिस आप मन चिट्ठी पाती लिख के हमला जरूर बताहू। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। अवैया बेरा फिर भेंट हो ही संगवारी हो, तब तक बरदाओ विदा। जय जोहार, राम राम।